Myself Dr. Rajni Sharma and welcome to my YouTube channel Mathematics for Engineers. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना सीखा। इस लेक्चर में हम कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक और स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हमने किस तरह से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ले रही हूँ। इवैल्यूएट करें इस इंटीग्रल को, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, evaluate this integral where B is the region। अब रीजन को R ना लिख के D लिख दिया है। बाउंडेड बाय, D is the region bounded by x square plus y square is equal to a square। D एक ऐसा रीजन है जो बाउंडेड बाय दिस सर्कल है। अब जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सर्कल का क्वेश्चन है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है, तो बेटर है हम इसको कन्वर्ट कर लें पोलर कोऑर्डिनेट्स में। और दूसरी बात, हमें इस क्वेश्चन में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं पता, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल तो पता है हमें, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं पता हमें। तो हमें बेटर होगा इस क्वेश्चन को अगर हम पोलर में चेंज करते हैं। तो पोलर में चेंज करने के लिए एज यूजुअल, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में लर्न किया, क्या करेंगे, हम स्टेप्स लिखते हैं। पहला स्टेप है x को r cos थीटा और y को r sin थीटा सब्स्टिट्यूट करो। दूसरा स्टेप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को r स्क्वायर लिखो। तीसरा स्टेप dx dy को r dr d थीटा लिखो। फोर्थ स्टेप, ये जो सर्कल है इसको बनाओ, सर्कल बना लेते हैं हम। इसका सेंटर है 0 0 पे और रेडियस है a, सर्कल बन गया। सेंटर 0 0 पे और रेडियस a, पूरा सर्कल लेना है, कंप्लीट सर्कल। लास्ट लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे हम पॉजिटिव क्वाड्रेंट लिया था, इसमें हमने कंप्लीट सर्कल लेना है। तो कंप्लीट सर्कल लेंगे तो थीटा की लिमिट्स पे इफेक्ट होगा। थीटा की लिमिट्स पूरे सर्कल के लिए क्या होती हैं, 0 to 2 पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होती हैं, 0 to 90। तो थीटा की लिमिट्स हो गई 0 से लेके 2 पाई। और ये जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको चेंज कर दो पोलर में, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये सर्कल बन गया जी पोलर में r इज इक्वल टू ए, तो ये हमने r इज इक्वल टू ए लिखना है। हमने सर्कल जो बनाया है वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करा है हमने, तो सर्कल भी चेंज होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में, r इज इक्वल टू ए। तो r की लिमिट्स के लिए एक लाइन बनाओ जो ओरिजिन से स्टार्ट होती हो और ऐसे एंड तक जाती हो। तो r की लिमिट्स, यहाँ पे r 0, यहाँ पे r a, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम लिमिट्स भी r और थीटा की लेंगे। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ये जो इंटीग्रल है चेंज हो गया, e रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप आर स्क्वायर लिख देंगे, dx dy को r dr d थीटा लिख देंगे। r की लिमिट्स हो गई 0 से लेके a तक, थीटा की लिमिट्स हो गई 0 से लेके 2 पाई तक। 0 से लेके 2 पाई क्यों हो गई, क्योंकि हमने पूरा सर्कल लेना है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट नहीं लेना, हम कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं। तो 0 से 2 पाई, तो दोनों लिमिट्स देखो इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट लिमिट्स हो जाती हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। इसका बेनिफिट होता है आप इंटीग्रल्स को सेपरेट कर सकते हो। थीटा का इंटीग्रल सेपरेट कर दो, आर का इंटीग्रल सेपरेट कर दो। सिंगल इंटीग्रल का क्वेश्चन हो गया, बिकॉज द लिमिट्स आर इंडिपेंडेंट, बड़ी इजीली आप इसको सोल्व कर लेंगे। 1 का इंटीग्रल थीटा, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 पाई। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे करेंगे हम इंटीग्रल, आर स्क्वायर को हम टी पुट कर देते हैं, उसका डेरिवेटिव करो, 2r dr dt
आर डी आर डी टी बाई टू चेंज हो गया ये सारा क्वेश्चन टी में। व्हेन आर इज जीरो टी इज जीरो, व्हेन आर इज ए टी इज ए स्क्वायर, तो सारी लिमिट्स भी चेंज हो गई। इसकी लिमिट्स तो हो गई जी, वन का इंटीग्रल हो गया थीटा, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2 पाई। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से लेके ए स्क्वायर टी की लिमिट्स हो गई। आर स्क्वायर को हमने पुट कर दिया टी, आर डी आर को लिख दिया डी टी बाई टू। कितना सिंपल इंटीग्रल बन गया, बिकॉज ये फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव आ गया आर। ये बेनिफिट होता है जब हम पोलर में चेंज करते हैं, आर स्क्वायर साथ में आर आ जाता है, तो आप इसको टी पुट करते हो तो ये डी टी बन जाता है आर डी टी बाई टू। अब हम इसको फिर से इंटीग्रेट करते हैं, ई रेज टू पावर माइनस टी का इंटीग्रल, ये तो हो गया 2 पाई। इसका इंटीग्रल ई माइनस टी अपॉन माइनस 1, लिमिट फ्रॉम 0 to a स्क्वायर 2 पाई 1/2, नेगेटिव साइन कॉमन, ई रेज टू पावर 0 1 हो गया, तो इट इज पाई, साइन चेंज कर दो, पाई 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस ए स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, सर्कल का क्वेश्चन था, कंप्लीट सर्कल लिया हमने, इसको पोलर में चेंज किया और लिमिट्स जो हैं वो थीटा की 0 to 2 पाई हो जाएंगी और बाकी सर्कल की जो लिमिट्स हैं वो 0 to a हो जाएंगी। तो कंप्लीट सर्कल लेने में थीटा की लिमिट्स पे इफेक्ट होगा। लास्ट लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें थीटा की लिमिट्स थी 0 से लेके 90, यहाँ आ रही है 0 से लेके 2 पाई। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया हुआ है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट, चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिया, ना भी मेंशन करते तो भी हमने इस क्वेश्चन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके करना है। एंड इवैल्यूएट जीरो टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy also find इंटीग्रल। ये इस इंटीग्रल की वैल्यू वैल्यूएट करनी सीखेंगे। आज तक हमें ई रेज टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल तो पता है, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमें वैल्यूएट करना नहीं आता, तो वो भी सीखेंगे हम इस क्वेश्चन में कि इस इंटीग्रल की क्या वैल्यू होगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस इंटीग्रल को आप बहुत सारी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज करोगे। 0 to infinity e raised to power minus x square dx, इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो हम बहुत बार यूज करेंगे क्वेश्चंस में। इंजीनियरिंग में आप काफ़ी बार इस इंटीग्रल को डायरेक्ट लिखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, उसको इवैल्यूएट करना सीखेंगे हम इस क्वेश्चन में। इसमें पहली बात, आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आपने इसको पोलर में चेंज करना है, ना भी मेंशन करते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व है, नो डाउट इसमें सर्कल नहीं है, बट ये क्वेश्चन पोलर में चेंज करके ही होगा। इसमें हम लिखते हैं कि x की लिमिट्स क्या हैं और y की लिमिट्स क्या हैं। x वेरी कर रहा है 0 से लेके इंफिनिटी, y वेरी कर रहा है 0 से लेके इंफिनिटी। तो 0 से इंफिनिटी बनाते हैं हम, 0 से इंफिनिटी, x की वैल्यू होगी 0 से इंफिनिटी, ऐसे 0 से इंफिनिटी, y की वैल्यू भी 0 से इंफिनिटी, ये y की वैल्यू भी 0 से इंफिनिटी, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है जहां पे दोनों पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो वो ऑफ कोर्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है।
जहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो अगर x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट मीन्स वो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट आएगा। तो ये इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट आने का क्या हमें बेनिफिट होता है? ओनली बेनिफिट इज थीटा की जो लिमिट्स होती हैं वो 0 से लेके 90 हो जाती हैं। थीटा की लिमिट्स 0 से लेके 90 हो जाएंगी और हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, इसको हम शेड कर देते हैं। ये इस तरह से क्वाड्रेंट आएगा, ये सारा क्वाड्रेंट हमें स्टडी करना है। और इसमें जब r की लिमिट्स लेंगे, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है कि हम एक स्लैंटिंग लाइन ड्रा करेंगे। अब हम पोलर में करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमारे जो स्टेप्स हैं हम एज यूजुअल उसको लिखते हैं। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे r cos थीटा, y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे r sin थीटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे r स्क्वायर, dx dy को सब्स्टिट्यूट कर देंगे r dr d थीटा, dx dy को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे r dr d थीटा। तो अब हमने सारी कन्वर्शन कर ली। अब लिमिट्स बाद में लिखेंगे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख दें r स्क्वायर, dx dy को लिख दें r dr d थीटा। सारा क्वेश्चन r थीटा में चेंज हो गया। लिमिट्स भी r और थीटा की लेंगे। r की लिमिट्स के लिए स्लैंटिंग लाइन बनाएं जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड तक जा रही है। अब एंड कहाँ है? एंड तो है ही नहीं इसका, पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये तो जा रहा है यहाँ भी इनफिनिटी तक। इसका मीनिंग r की लिमिट्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक होंगी। थीटा की लिमिट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90 तक होंगी। तो ये इंटीग्रल जब पोलर में चेंज होगा तो r की लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी बन जाएंगी और थीटा की लिमिट्स 0 टू 90। दोनों लिमिट्स इंडिपेंडेंट हैं। तो आप इस इंटीग्रल को सेपरेटली सिंगल इंटीग्रल्स में सॉल्व करके आप इसको इवेलुएट कर सकते हो। तो क्या करेंगे आप, डी थीटा का इंटीग्रल सेपरेट लिख दो और डी आर का इंटीग्रल सेपरेट लिख दो। आपने इनको सेपरेट कर दिया। अब फिर वही बात, अगर हम इस इंटीग्रल की वैल्यू इवेलुएट करते हैं तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, क्या करना है जी, आर स्क्वायर को आपने टी पुट कर देना है। 2r dr किसके इक्वल हो जाएगा, dt के। r dr किसके इक्वल हो जाएगा, dt by 2। लिमिट सेम रहेंगी। व्हेन r is 0 t हो जाएगा 0, t is r square, and when r is infinity तो t भी इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी का स्क्वायर मींस अप्रोचेस। t की जब इंफिनिटी है तो हम अप्रोच लिखते हैं। तो यहाँ पे लिमिट्स होगी थीटा 0 टू 90, यहाँ 0 टू इंफिनिटी, e रेज़ टू पावर माइनस t dt by 2। अब हम क्या करते हैं जी, इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हो गया जी 90 माइनस 0 90, 1/2 कॉमन ले लो। e माइनस टी का इंटीग्रल e माइनस टी अपॉन माइनस 1, पाई बाय 4, नेगेटिव साइन कॉमन लो। e माइनस इनफिनिटी माइनस e 0, e इन्फिनिटी होता है जी इन्फिनिटी, नोट कर लो। e माइनस इनफिनिटी होता है 0, e माइनस इनफिनिटी हो गया 0, e 0 होता है 1, 0 माइनस 1, तो इट इज पाई बाय 4। तो ये आंसर आ गया जी पाई बाय 4। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इस इंटीग्रल को इवेलुएट कर दिया। ये r का रीजन अलग, r का इंटीग्रल सेपरेट कर दिया, थीटा का इंटीग्रल हमने सेपरेट कर दिया। अब हम दोनों इंटीग्रल्स को लिखते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन, उसको हम लिखते हैं 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। तो आंसर कितना आया जी, पाई बाय 4। ये इंटीग्रल को हमने इवेलुएट किया, आंसर आ गया पाई बाय 4।
कैसे इंटीग्रल इवैल्यूएट किया हमने? पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करो पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता अगर हमें सिंगल इंटीग्रल इवैल्यूएट करना ना बोला होता। अब क्योंकि हमने सिंगल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है तो हम क्या करेंगे, जीरो टू इन्फिनिटी e raised to power minus x square minus y square dx dy, x का इंटीग्रल सेपरेट कर दो, कर सकते हो आप ऐसा बिकॉज दोनों लिमिट्स इंडिपेंडेंट है। y का इंटीग्रल सेपरेट कर दो, बिल्कुल कर सकते हैं आप ऐसा। आपने दोनों इंटीग्रल्स को सेपरेट कर दिया। डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर लिमिट्स हमारे पास दी हुई हैं तो आप x वेरिएबल लिखो या y लिखो, बोथ आर सेम। तो ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे x ऑलरेडी है, यहाँ पे y है, उस इंटीग्रल को हम x में चेंज कर देते हैं बिकॉज जब लिमिट्स पुट करेंगे तो x हो या y हो कोई डिफरेंस नहीं है। तो आप वेरिएबल को कुछ भी लिख सकते हो, t भी लिख सकते हो, हमने x लिख दिया। दोनों इंटीग्रल सेम हो गए, ये भी x स्क्वायर dx, ये भी x स्क्वायर dx। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसको जीरो टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx का स्क्वायर कर देंगे। और जब स्क्वायर को हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो हम इसको दूसरी साइड पे क्या करेंगे, इसका अंडर रूट डाल देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है √π/2। आप इसको बहुत बार यूज करोगे। और इसको सोल्व करना हमने कहाँ सीखा, हमने सोल्व करना सीखा मैथ्स में, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। दोनों में हमने एक्सपोनेंशियल पावर को सोल्व करना सीखा है। मैनी क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हो जिसमें कार्टेशियन को हम पोलर में चेंज करते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सर्कल के, अपने आप वो इजी हो जाते हैं। तो मेरी कोशिश रही है कि मैं आपके साथ ऑलमोस्ट सारी तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करूं। अगले लेक्चर में हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन में। तो ये डबल इंटीग्रल का टॉपिक हमने डिस्कस किया। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन लगता है और डिस्कस करना है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप सजेशंस दे सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें हमने कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स की कन्वर्शन की टिपिकल एग्जांपल्स डिस्कस की। थैंक यू।